So, hello everyone, welcome to Accelerate Academy. I'm Shivangi Rai. So, today we are starting with class 7 biology chapters. The first chapter is nutrition in plants. So, अगर हम यहाँ बात करें न्यूट्रिशन की, तो पहला सवाल ये उठता है that what is nutrition? So, what is nutrition? Nutrition is the process by which living organisms take in food and use it for energy, growth, repair and maintenance of the body. Okay? So nutrition एक ऐसा process है जिसकी हेल्प से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं अपने लाइफ प्रोसेस में, जैसे कि एनर्जी बनाना, ग्रोथ में हेल्प, रिपेयर और मेंटेनेंस करना बॉडी का। मतलब कि बहुत तरह के टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, बहुत सारे मेंटेनेंस हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं प्लांट्स पे। तो जो प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो यहाँ ऑटोट्रॉफ्स की बात हो रही है। तो ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? ऑटोट्रॉफ्स। फिर हम आते हैं एनिमल्स के ऊपर। तो animals and most other organisms takes food prepared by plants. Okay, heterotrophs are organisms that cannot produce their own food and must consume other organisms such as plant, animal or organic matter for energy and nutrients. So यहाँ पे heterotrophs की बात हो रही है। heteros का मतलब ही है अदर। ठीक है, तो जो एनिमल्स या फिर मोस्ट ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स अदर देन प्लांट्स के अलावा जो एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो अब वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं तो उन्हें जो है फूड प्लांट्स के प्रिपेयर किए हुए चाहिए, तो वो प्लांट्स के प्रिपेयर किए हुए फूड को कंज्यूम करते हैं, इसलिए उन्हें बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन है, हेट्रोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड मस्ट कंज्यूम अदर ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते बट दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए या ऑर्गेनिक मैटर्स। जैसे होता है ना, एनिमल्स एनिमल को खा जाते हैं, तो वैसे ही जो है वो दूसरों पे रिलाई करते हैं। ठीक है, किस लिए? ऑब्वियस सी बात है, लाइफ की चीज़ों के लिए, जैसे एनर्जी हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया। ओके, तो इनको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफ्स बोलेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पे। तो प्लांट्स में जो है हमारे पास दो मोड्स होते हैं। ठीक है, दो मोड्स कौन से होते हैं प्लांट्स में? देखिए, मैं यहाँ एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना रही हूँ। जो प्लांट है इसमें दो मोड है, एक है ऑटोट्रॉफिक, ये मोड है। ठीक है, और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, अब हम इसको इंडिविजुअली ना डिस्कस करते हैं कि ये दोनों है क्या। सो पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, प्लांट्स के बारे में हम जान लेते हैं कि प्लांट्स अपना फूड खुद से बनाते जनरली। ठीक है, अपना फूड खुद से बनाते हैं यूजिंग सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। यहाँ 4 कंपोनेंट्स की बात हो रही है, तो उसमें से क्या क्या है? सनलाइट है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड क्लोरोफिल है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। तो अब इसमें इक्वेशन एक होती है फोटोसिंथेसिस की, जो होती है 6CO2 + 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट फॉर्म्स C6H12O6 + 6O2। C6H12O6 जो है वो ग्लूकोज है और यहाँ पे ये ऑक्सीजन है। ठीक है, से 6 मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल वाटर के, और ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्लियर? अब जो है इसमें रॉ मटेरियल्स की जब बात आती है तो इसमें 4 रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर के थ्रू स्टोमेटा जो है एब्जॉर्ब करता है। स्टोमेटा की बात हम बाद में थोड़ा सा करेंगे, ये अभी समझ लीजिए टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करते हैं। दूसरा है वाटर जो कि रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। तीसरा है सनलाइट जो कि क्लोरोफिल ट्रैप करता है, और क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स जो कि सनलाइट ट्रैप करता है। ठीक है, इसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम आते हैं
दूसरे मोड पे। अभी हमने ऑटोट्रॉफिक मोड की बात की, अब हम आते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसे प्लांट्स होते हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स में होता है जो कि अपना फूड खुद से कंप्लीटली नहीं बना सकते हैं। सम प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड कंप्लीटली, ठीक है, मतलब वो बनाते हैं बट वो कंप्लीटली अपना फूड पूरा नहीं बना सकते हैं खुद से, ठीक है। तो इसमें भी 4 तरह की टाइप्स होती हैं। पहला है पैरासिटिक टाइप, ठीक है, पैरासिटिक प्लांट्स। सो जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, पहले हम इनकी बात करते हैं कि ये जो है, देखना यहाँ पे स्टेटमेंट जो है बहुत ध्यान से सुनिएगा, दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर लिविंग प्लांट दैट इज कॉल्ड होस्ट। तो यहाँ पे लिविंग ये जो वर्ड है ना, इसको मैंने मार्क किया, इसको याद रखिएगा। पैरासिटिक में हमेशा लिविंग होगा, इसका इंपॉर्टेंस अभी मैं बताऊंगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है कस्क्यूटा, यहाँ पे इमेज भी आप देख सकते हैं कस्क्यूटा की, ठीक है। देन होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट की हम बात करें तो इसमें नाम में ही है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टी का मतलब हो गया इंसेक्ट्स, वोरस का मतलब खाना। तो ये हो गया ग्रीन प्लांट्स दैट ट्रैप इंसेक्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन। अब ये ऐसे प्लांट्स हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट जो कि एयर से नाइट्रोजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इन्हें ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन की ज़रूरत तो है। तो ये क्या करते हैं कि ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उनसे जो है नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया पिचर प्लांट। अब ये आप पिचर प्लांट देख रहे हैं, ये इसकी बॉडी है, ये माउथ है और ये लिड है। तो इसमें जब भी इंसेक्ट इसके अंदर जाता है तो ये लिड बंद हो जाती है और फिर ये इसको कंज्यूम कर जाता है और नाइट्रोजन जो है इसे मिल जाता है। अब हम आते हैं सैप्रोट्रॉप्स पे। सो हम जब सैप्रोट्रॉप्स की बात करते हैं तो सैप्रोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना न्यूट्रिएंट्स डेड एंड डिकेइंग मैटर से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सैप्रोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। मैंने कहा था पैरासिटिक में लिविंग याद रखिएगा, और सैप्रोट्रॉप्स, सैप्रो का मतलब ही है डेड। अब ये डिफरेंस यहाँ खुद देखिए, पैरासिटिक में लिविंग है लेकिन सैप्रोट्रॉप्स में ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे रिलाई हो रहे हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल में होता है मशरूम और फंगाई, और इस मोड को बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मशरूम सबने खाया होगा तो सबको पता होगा कि ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जो है अपना न्यूट्रिशन उनसे एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सैप्रोट्रॉफ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टीचर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हर बार पूछता है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसके नाम में पहले हम तोड़ के देखते हैं। तो सिम्बायोटिक का मतलब हो गया दो, ठीक है, और रिलेशनशिप का मतलब दो लोगों के बीच का बॉन्ड। सॉरी। अब जो है दो ऑर्गेनिज्म जब वो साथ में रहते हैं, टू ऑर्गेनिज्म दैट लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर, मतलब कि दो ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है लाइकेन। अब जो लाइकेन होता है ना, वो एल्गाई प्लस फंगस से बनता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो ये दोनों कैसे रिलेटेड है। जो एल्गी होता है ना, ये खाना बनाता है, ये फूड प्रिपेयर करता है, और जो फंगस होता है ना, ये वाटर और शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो अब मान लीजिए कि अगर फंगस नहीं है, ठीक, तो फंगस नहीं है तो एल्गी को जो है वाटर और शेल्टर नहीं मिलेगा, तो एल्गी सर्वाइव नहीं होगा। और मान लो कि अगर एल्गी नहीं है तो फंगस को फूड ही नहीं मिलेगा, वो वाटर और शेल्टर में तो है लेकिन फूड ही नहीं है उसके पास, है ना। तो इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी होता है। तो लाइकेन में जो है, इसमें एक चीज़ आ गई कि लाइकेन का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पॉल्यूशन फ्री प्लेसेस पे पाया जाता है, ओके। ओके, अब हम आते हैं फोटोसिंथेसिस पे। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 4 कंपोनेंट है, ऊपर भी हमने बात की थी कि सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो है ग्रीन प्लांट्स में यूज़ होता है अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। इट मेनली अकर्स इन लीव्स, ये हमेशा ग्रीन पार्ट में होगा, ठीक है। ग्रीन पार्ट में क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन क्या है कि 6CO2 + 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये फॉर्म करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अभी मैंने ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था इसे।
ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? पहली होती है सनलाइट, ठीक है, ये प्रोवाइड करती है एनर्जी फॉर मेकिंग फूड। दूसरा होता है क्लोरोफिल, ठीक है, तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा होता है वाटर। इस डायग्राम से हम चारों चीज़ें समझ लेते हैं। देखो ये सॉयल है, ठीक है, अब सॉयल है, ऑब्वियसली बात है, सब लोग जब पौधा लगाते हैं सॉयल में तो पानी देते हैं, तो जो ये रूट्स होते हैं ना ये पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके बाद ये ऊपर लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। तब तक लीव्स का क्या काम होता है? लीव्स का काम होता है सनलाइट ट्रैप करना। सनलाइट लीव्स में कौन ट्रैप करता है? क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल ट्रैप कर रहा है सनलाइट को। अब उसके बाद इसमें लीव्स में जो है स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, टाइनी पोर्स, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इनमें जो है ये तीनों चीज़ें आ गई लीव्स के पास। अब ये क्या बना रहा है? कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज कर दे रहा है। और कार्बोहाइड्रेट को यूज़ कर रहा है एज अ फूड और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है तो उसे ऑक्सीजन जो है रिलीज कर दे रहा है एटमॉस्फेयर में, जो हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस में क्या होता है? पहला होता है कि रूट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को सॉइल से। दूसरा होता है कि लीव्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेते हैं थ्रू स्टोमेटा। तीसरा होता है क्लोरोफिल जो है सनलाइट को ट्रैप कर लेती है। चौथा होता है यूजिंग सनलाइट एनर्जी प्लांट प्रिपेयर ग्लूकोज और फिर बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन जो है वो एयर में रिलीज हो जाता है, जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू ये प्रोसेस समझा दिया। अब आते हैं इंपॉर्टेंस में होता है प्रोड्यूसेस फूड फॉर प्लांट्स, रिलीजेस ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर लाइफ, मेंटेन्स बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर एंड सोर्स ऑफ फूड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मैं अब थोड़ा सा डिटेल में चली जा रही हूँ कि पहला तो ये अपने लिए फूड जो है बना दे रहा है। दूसरा क्या कर रहा है? ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है तो इसका बाई प्रोडक्ट तो ऑक्सीजन बन रहा है ना, तो वो हमें चाहिए, तो ये हमारे लिए ज़रूरी हो गया। फिर तीसरा है कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन कर रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है तो ऑक्सीजन दे भी रहा है, तो इसका बैलेंस मेंटेन्ड है, ठीक है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ कि ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको स्टोमेटा के बारे में बताऊंगी, तो ये लास्ट हमारा है कि स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा जो है वो टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है, जो मेनली जो है प्रेजेंट होते हैं लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स पे। मतलब जो लीव्स हैं उनके लोअर सरफेस पे यूजुअली प्रेजेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लोअर सरफेस पे हो, इसमें आप लिख सकते हो जनरली प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। आगे चल के आप हायर क्लासेस में इसके टाइप पढ़ेंगे जिसमें अलग अलग चीज़ें होंगी। सो अभी के लिए जनरली जो है टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। इसके फंक्शन क्या होते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लॉस ऑफ वाटर वेपर एंड गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या करता है? इट कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो अगर हम डायग्राम से देखें तो ये जो आपको ये ब्लू शेप का सेल दिख रहा है, जो मैंने ब्लू से मार्क किया हुआ है, ये इन दोनों सेल्स को बोलते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है, इनको गार्ड सेल। और ये जो बीच में पोर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। तो अब इसमें ये किडनी शेप के जो सेल है ना, इनको गार्ड सेल बोलते हैं। ये किडनी शेप आप लिख सकते हो या बीन शेप भी लिख सकते हो, ठीक है। साइड में ये सब्सिडरी सेल्स हैं और ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ओके। सो ये जो गार्ड सेल्स हैं ना, ये क्लोज भी हो सकते हैं और ओपन भी हो सकते हैं। जब ये क्लोज होंगे तो वाटर लॉस ऑफ वाटर जो है वाटर वेपर नहीं होगा, और ये जब ओपन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जाएगी, ठीक है। सो मैं एक बार छोटा सा समरी दे रही हूँ कि हमने अभी क्या पढ़ा। हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आज पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने बात की ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। हेटरोट्रॉफिक में हमने 4 टाइप पढ़े थे, पैरासाइटिक, इंसेक्टिवोरस, सैप्रोट्रॉप्स और सिम्बायोटिक, ठीक है। फिर हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस, जिसमें रिक्वायरमेंट, प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस था। देन हम लास्ट में पढ़ रहे थे स्टोमेटा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून। और हम कल जो है स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का चैप्टर, ओके। थैंक यू।